नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 3 फरवरी 2023 का प्रथम शिफ्ट पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम इन्वायरमेंट स्टडी, गणित तथा सामान्य हिंदी की वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। पहले में पूछा है समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथ ही क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, विकास का खाली स्थान सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के खाली स्थान की जगह पे बताना है सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन कौन सा सही होगा। साथियों, खाली स्थान की जगह पे ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी अधोगामी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था है। पहली परिवार, दूसरी मीडिया, तीसरी धार्मिक संस्थाएं और चौथी विद्यालय। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों, ये आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं। वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क और ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपको बताना है। साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सकर्मक अनुमान। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी प्रतिवर्तन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कॉलर वर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अपारंपरिक चरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लैब बायोकोशिकी के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षक अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहते हैं। उसी निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे
विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी सहकर्मी सहयोगिता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? ये 4 ऑप्शन रखें। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपको बताना है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में पूछा है, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, खिलौनों के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया भी मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खिलते, यह किसका उदाहरण है? इस 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपको बताना है। साथियों, 12 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी जेंडर रूढ़िवादिता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, एक शिक्षक एक महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि वह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया में भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? ये 4 ऑप्शन रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी रचनात्मक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को, पहला कहता है केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, सेकंड कहता है समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, थर्ड कहता है अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, फोर्थ कहता है अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपको बताना है। साथियों, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इससे हमें कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, पाठ्यक्रम की जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है, शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, गुणज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थी को दृश्य आधारित
परिकलन, कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध कराना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हुआ। साथ ही क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, कक्षा ए कथन ए दे रखा है, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करानी चाहिए। तर्क आर दे रखा है, प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अध्ययनकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों में जूझते विद्यार्थी। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 19 का सही आंसर आपको बताना है। साथ ही 19 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 19 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे। ए कहता है अपसारी चिंतन, बी कहता है अवसारी चिंतन, थर्ड कहता है अमूर्त चिंतन की योग्यता और फोर्थ कहता है नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपको बताना है। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही होगा। पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा, यानी अपसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता और चौथा नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है, कथन ए दे रखा है, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कारण आर, एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप नहीं निर्धारित किया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपको बताना है। साथ ही 21 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसमें ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। साथ ही आपका इसमें ए भी सही है और आर भी सही है, परंतु आपका आर है ये ए की सही व्याख्या करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है, किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अभिगम का इस्तेमाल कर रही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 22 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी आगमनात्मकता का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 23 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी मापदंड और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है, वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। ए कहता है खेल कूद, बी घर और थर्ड कहता है कक्ष। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 24 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही होगा। पहला, दूसरा और तीसरा, यानी खेल कूद, घर और कक्ष। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। साथियों 26 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधन है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 27 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना और लज्जाजनक कार्य है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है निम्न में से कौन सा वह अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 28 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी नगद इनाम पाने हेतु रियान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से विभाजित किया है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 29 का सही आंसर आपको बताना है। 29 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 29 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी संज्ञान और संवेग का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः खालिस्तान हो। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 30 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 30 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी स्व निर्देशित हो। साथियों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन थे आज हमने इस वीडियो में पूरे कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।